क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल क्यों नहीं मिल रहे अच्छे, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिटी हो एक लड़के में ताकि वो बेटर बॉयफ्रेंड बने? EQ। लौंडे हैं? ये कोई नया डाइसन आइसन है क्या? ये कोई नया डाइसन आया भैया, 50 कितने हजार में मिल जाएगा? मेरे को जैसे लगता है ना मैं अपनी औरत को समझ गया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को समझ गया हूँ, उससे पीरियड आते हैं, ठीक है? पीरियड्स आने के बाद औरतें काफी चेंज हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, एस्ट्रोजन लेवल्स डिफर हो जाते हैं। तो मेरे को बता दो, क्योंकि हम लोग का यूजुअली ऐसा रहता था कि हम लोग बहुत ऐसे फिजिकल इंटीमेसी लिमिटेड ही रहती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही उसके पीरियड आते थे ऐसा तो लगता था उसमें कोई एक आत्मा चढ़ गई है जो मेरे पे चढ़ना चाहती है। हाँ, विमेन आर हॉर्नी ड्यूरिंग पीरियड्स, men are horny period। ये वो लौंडे टू द पॉइंट रहते लौंडे। मेरे को एक और सवाल पूछने से लड़कियों आप लोग से, थोड़ा सा गंदा जोक है, चलेगा? चलेगा ना? थोड़ा सा गंदा नहीं चलेगा? मैम आप चले, लौंडो से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। लौंडो बोलेंगे भैया सिर्फ गंदा चलेगा, वही वाला चाहिए जो आप सोच रहे हो लेकिन नहीं बता रहे हो ना, वही वाला। ये लड़कियों, ये आप लोग के ऑर्गेजम्स रियल होते हैं क्या? मेरे को नहीं पता अभी तक। मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड के ऑर्गेजम्स नासा की मून लैंडिंग की तरह लगते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि फेक है कि रियल है, समझ ही नहीं आता है। हाँ, उसके ऑर्गेजम्स बिल्कुल 9/11 की तरह है। मेरे को लगता है मैंने मेहनत की है, कहती है इनसाइड जॉब है। 3 मुस्लिम लगते हैं तो मेरी वो दुनिया है, शी इज लाइक माई वर्ल्ड, और उसका क्लिटरस मलेशियन एयरलाइंस। 2-3 लोगों को समझ आया, बाकी लौंडे क्लिटरस ये क्या होता भैया? कोई नया डाइसन आया है? EQ के साथ क्लिटरस देना होता है, कुछ नया कोई गिफ्टिंग है? क्योंकि बता रहा हूँ मनुष्य बहुत ही चुतिया रहेगा भाई। बाकी जानवर इतना बढ़िया सेक्स कर रहे हैं, अपन चुतियों का बैठ के जॉब कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रेइंग मैंटिस नाम का एक कीड़ा होता है, हाँ है ना, कुछ किसी को पता है। उसमें जो फीमेल होती है, हाँ, उस सेक्स के बाद मर्द का सर खा जाती है। ये हुआ ना सेक्स भाई, यह मर्द बहन कोविड से मर रहे हैं। ऐसे मरना चाहता हूँ मैं कि सेक्स के बाद खा जाओ मुझे। क्यों हुआ ना सेक्स भाई, खा जाओ। क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड सेक्स की बात बातें करती है, सर मेरा वो भी खाती है। शिवानी कितनी अच्छी दिख रही थी ना, अब इसमें हाँ भी गलत जवाब है, ना भी गलत जवाब है। और कुछ ना जवाब दो तो बहन तुम सुनते नहीं हो। औरत बहन ऐसे गेम बनाई हो कि इसकी माँ दूंगी आज, फाड़ दूंगी आज। आप हाँ भी नहीं बोल सकते, ना बोलोगे तो तुम्हें मेरी दोस्त की रिस्पेक्ट नहीं है, हाँ बोलो तो तुम्हें शिवानी पसंद आती है, उसके साथ ही जाके सेक्स कर लो। वो तो मानती नहीं है शिवानी, वरना मैं उसके मेरी हाइट लंबी होती तो तुझसे बात करता। ऐसा बोल नहीं सकते। कोई आया है क्या पेरेंट्स के साथ? एनीवन? नहीं ना? क्या LGBTQ क्या 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 बताओ ना। अरे तुम लोग नीचे, ये लड़के एकदम ही ऐसे हो जाते। बता ना क्या बोल रही है, एक बार बता ना। आपका नाम क्या है? शिवानी सुंदर तो नहीं दिखती है। सॉरी शिवानी, जोक है। कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है आप ऐसे 3-4 साल से या 4-5 साल से? हाँ नहीं यार, कोई भी है? शिवानी आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? स्टेज पे। मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, कहाँ पे आपको बॉयफ्रेंड सर? He's where? He's like, I don't have a boyfriend, they're just kidding. Okay. What kind of guys do you like, Shivani? Let's try to figure it out. नहीं, अरे भाई आप
हाँ शिवानी प्लीज, अगर आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप एक लड़के से? I don't know, no expectations. नो एक्सपेक्ट, कुछ एक्सपेक्टेशंस दोगी छोटी मोटी? कोई लड़कियों लाइक एक जेस्चर, स्वीट सा जेस्चर, जैसे कौन सा हो सकता है? फ्लावर्स? आपको फ्लावर्स चाहिए? आप दोनों डेट पे आए हो? ये डेटिंग कितना टाइम हो गया आप लोग को? फ्लावर्स दो प्लीज। मैंने तेरे को फ्लावर्स दिए थे ना। ये मर्द इतने होता है दोस्तों, मर्दों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी दहेज नहीं देना इनको। आप लोग कहाँ मिले थे? बताओ कहाँ? सरप्राइज बर्थडे पार्टी इन्होंने प्लान। सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी भाई, प्रेजेंट तो आप लेके गए फिर। डेट क्या था आपने? कहा कैसे प्रपोज किया था मैम को? इज दैट अ रोमांटिक जेस्चर और नॉट? बहुत अजीब सी कहानी है, मतलब अजीब सी कहानी सुनना चाहिए यार हमको। अजीब कहानी बढ़िया लगती है ना बैंगलोर। बताओ अजीब सी कहानी भाई। you have a date like when we started accommodated we just started dating and we were like committed to the तो आपने कभी रैंडमली ऐसे प्रपोज नहीं किया मैम को? फ्लावर्स वापस दे बेंच, फ्लावर्स वापस दे। इधर स्टेज पे आ, स्टेज पे आ, उधर हो, उधर हो। ऐसे नील डाउन कर, नील डाउन कर। आपका नाम क्या है? सूर्या। मेरी उंगलियां बहुत चलती है सूर्या। नील डाउन कर, नील डाउन कर। कोई एक प्यारी लाइन भी बोलनी पड़ेगी, ठीक है? thank you for coming into my life and making it much more better than ever it was. मुझे जान तो लोगे, मुझे जान तो लोगे। मुझे जान तो तो लो। देख के बोलना मुझे क्या लगेगा? मुझे जान तो लोगे, मुझे जान तो लोगे, लेकिन क्या जान दोगे? क्या जान दोगे? ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। आज रात को क्यूट गाय, क्यूट गाय, क्यूट गाय, क्यूट गाय, क्यूट गाय, क्यूट गाय। क्या उम्र है आपकी भाई? 20? आपकी क्या है? 22। और आप दोनों 22 के हो? चल जाएगा, चांसेस है। कितना टाइम हो गया साथ में वैसे? 1.5 years। फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो चल सकता है। घर पे पता चल गया? नहीं तो सूर्या की मम्मी। ये दोनों के लिए एक बार ताली बजा देंगे यार, ये सर। और शिवानी, sometimes like I was always questioning myself that why I couldn't the person that was in my life at the right time. क्योंकि कभी कभी कैसा होता है ना कि आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस और नॉट, कभी भी ऐसा होता है कि आप एक इंसान के साथ होते हो जहाँ पे एक पॉइंट पे वो इंसान आपको बहुत प्यार करता है, और जब तक आप प्यार करना चालू करते हो तब तक वो मूव ऑन कर चुका होता है। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? आपके साथ हुआ है मैम? बताओ ना कि आपका नाम क्या है? क्या? कॉनिका। वी मैच्ड ऑन बम्बल। वापस दे बैन। शर्म नहीं आ रही? ठीक है ले लो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तू रोक भी नहीं रहा है ये, कभी ये बता रहा हूँ कभी तेरा साथ नहीं देने वाला। You buy her new one, buy her a new one। कराओ, I'll do it। सॉरी मैम, मैं सॉरी। होते मेरे बहुत सारे ऐसे, मैं हिंज और बम्बल मैचेस सारे शो पे आ जाओ, ये सब बहुत बार करते रहता हूँ मैं। हाँ काम कर गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट बम्बल में आप थे, मैं अपनी कुछ बात तो हुई थी लास्ट ईयर कलकत्ता में मैच।
अच्छा, क्या बात हुई थी अपनी? कुछ बात नहीं की थी, याद नहीं है? मैं अभी इंच पे चल बम्बन में इतनी घटिया लड़कियां होती है ना। सॉरी मैम। सर जैसे लास्ट पे जो आप लोग दोनों बैठे, आप लोग मैरिड है सर एंड मैम? आप लोग गलती से है ना इस शो पे? आप बिल्कुल भी मेरी ऑडियंस नहीं हो, 1% भी। आप एकदम वो अंकल हो जो मेरे पापा के साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं कि मोदी काम तो बढ़िया करता है। सर आपको कैसे पता चला इस शो के बारे में? बस रैंडमली। सॉरी सर अगर कुछ गलत लग रहा हो तो। बट सर आप लोग की शादी को कितने साल हो गए सर? 20 years. 20 years. Just clap for them one time and yes. 20 years. Sir, what is the golden advice that you know that your marriage lasted for 20 years that you can give to all the young men out here, specifically 22-year-olds as well? What is the one advice you'd like to give, sir? Just listen. Just listen. तैयारी हार की दोस्तों, तैयारी हार की। मैम व्हाट्स योर गोल्डन एडवाइस मैम? सुनाते रहो। ओह दैट्स वेरी नाइस। आप लोग कैसे बच्चे हैं? वो क्या करते हैं ऐसे अभी? क्या है? क्या नहीं करने अपने माँ बाप का मत बताओ। वो थोड़ा सा जेलिसी होती है ऐसे अच्छे कपल को देख के। बीइंग सबको होती है, बीइंग हैप्पी फॉर यू, बट ऐसा कभी कोई खुश दिखता है ना तो मेरी वाली कहाँ है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं फिगर आउट किया था। हाँ, कोविड में मर गई। की तू है। पहले तेरा वाला मरा है। बट जैसे मैम आपका क्या वो दहेज मांग रहा था पिछला वाला बॉय, कितना दहेज मांग रहा था? 40 टाइप प्लस एक थार भी मांग रहा था। थार? उसकी चॉइस जी वैगन मांगता तो नहीं, उसकी चॉइस ही खराब थी ना। मैम आप एकदम ही खुद सामने चले जा रहे हो उसके कि जोक मार दो मेरे पे, एक मजा आ जाए। एक गंदा जोक है, ठीक है? मनुष्य भाई सिर्फ मनुष्य में ही है कि जो फीमेल है उसको सेक्स के पहले सेक्स की फीलिंग चाहिए 50 मिनट। फोर प्ले है ना, फोर प्ले मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन फोर प्ले में ना कडल करना होता है। तो मेरे को देखो एक बार, मैं कडल होता हूं, लोट पोट के हर बार मैं छोटा स्पून बन जाता हूँ। ये कैसे मैं हर बार मर्द बन के छोटा स्पून बन रहा हूँ? राघव ऐसे मत देखो। हर बार ले दे के मैं छोटा स्पून बन जा रहा हूँ, हर बार छोटा स्पून। और पीछे से सर सिस्टी दे। एक बार तो बताओ, हम लोग ऐसे किस विस कर रहे थे और कहती कुछ खाने का मन कर रहा है, मैंने कहा खा जाओ। पूरा खा जाओ, है ना? फिर कहती फोन उठाया, जोमैटो ऑर्डर किया, किस करते करते, और कहती पास्ता 50 मिनट इस घटिया पास्ता को आने में लगेंगे। मैं 50 मिनट भी तो घटिया चीजों को आने के लिए। भाई फोर प्ले के बीच में एकदम ऐसा रहता है, खड़ा हूँ आज भी यही लगी तेरी आस है, ये कैसी है ये बेबसी, ये कैसी दिल की प्यास है। यही मेरा भी बोलता है। आप मेरे तो भाई लेकिन एक जो औरत है वो आपको पैरेलल यूनिवर्स में लेके जा सकती है, क्योंकि रैंडमली वो उठ के अंगड़ाई लेके बोलेगी, अच्छा सुनो, अगर मैं मर गई तो तभी आप मर जाना। इसका सही जवाब है नहीं। औरतों ने एकदम ही प्रॉपरली, जैसे भाई मैं आपसे आपसे पूछता हूँ भाई, ठीक है? आपसे एक बार बताऊँ, यार जी मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर ये मैंने शायद एक बार अन्ना प्यार में भी क्वेश्चन किया था, आपने अन्ना प्यार देखा आज तक? आपने देखा? किसी कोई ऐसा जिसने नहीं देखा? लौंडे ने आपने नहीं देखा? मरा भाई। ठीक है भाई,
आप बताओ, ठीक है? आपको एक बताता हूँ मैं, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है, इनका नाम क्या है? जो है वो मर रही हैं, ठीक है? ठीक है, ये मर रही हैं। इनको बचाने के लिए, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? इनको बचाने के लिए आपको अपनी एक्स को किस करना है। अगर आपने अपनी एक्स को किस नहीं करा तो ये मर जाएगी। आप अपनी एक्स को किस करोगे बताओ, इनको बचाने के लिए? हाँ, परमिशन इससे नहीं, वो ऑक्सीजन में लगी हुई है। वो हर बार मैं कुछ भी तो लगा, वो बता देगा कुछ। वो ऑक्सीजन में लगी हुई है, बता कैसे बचाएगा? बचाएगा कि नहीं बचा? मर जाए, ये मर जाए। फ्लावर्स वापस दो। हाँ, एक्स को किस नहीं करेगा, ये मर जाए। खुद मर जाएगा। एक साथ मर जाएंगे। लैला मजनू चल रही है। कह रहा साथ में मर जाएंगे। चूतिया है। अब बताता हूँ एक्चुअल आंसर क्या है। लौंडों की फट जाएगी। तू इससे ब्रेकअप कर लेगा ताकि ये तेरी एक्स बन जाए। तू इसको किस करेगा और फिर पैचअप कर लेगा। आप खुद बताओ, मर्द प्रोडक्ट मैनेजर भी बने और रात को ये आपका आंसर भी ढूंढ। रिक्रूटर बोल रही है अगले में यही, अगले में यही मार दूंगी आंसर बता के। दोनों के लिए ताली बजा देगा। ऐसे करके रोज मेरी गर्लफ्रेंड को एक नया सवाल निकालती है जिसमें मेरे लगते थे, ठीक है? हाय दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए आपको मेरे शोज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आसपास लिंक लगी होगी। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत सारे शोज और स्टैंड अप वीडियोस में बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐसे ही मैं और वीडियोस डालते रहूंगा। 2 मेजर अनाउंसमेंट है। मैं दुबई और यूके आ रहा हूँ। दुबई 24 अगस्त को आ रहा हूँ और यूके मैं 11 और 12 अक्टूबर को आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आसपास लगा होगा। प्लीज जल्दी जल्दी शोज पे आ जाओ और ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। अंदर प्यार को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और ये है होप से मिल सकते हो आप लोग। होप कैसी है? नीचे आओ, सिट, हैंडशेक, थैंक यू, लव यू। अरे क्यूटी, ये ले। जैसे आप लोग ने बताया, यस मैम, आपके साथ क्या हुआ था ऐसा खराब ब्रेकअप? कैसे, मतलब क्या रीजन था? अचानक से घोस्ट। After an year of what happened with you, ma'am? Yes, I mean, he was a full-on mummy daddy's boy. और वो बार-बार permission पूछता रहा हर चीज के लिए। So, and then one day वो मुझे gaslight किया। Gaslight into what? In other words, he blamed me. Blame you? क्या? No, men. They would never let a woman finish. Just men. और लड़कियों को फिनिश करवाने में भी भाई टाइम, मतलब बताओ। आई थिंक विमेन ऑर्गेजम्स आर लाइक बुकिंग अ कैब इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तुम्हें लग रहा है आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है। तुम लगे हुए 25 मिनट से पहले आ जाए यार, आ जाए। कैंसिल हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। आपको पता है क्या, मैं 20 OTP दे चुका हूँ। But yeah, like he gaslighted you thinking that. There was a point where he mentioned he didn't like how close I was with my mom, so all sorts of things. Okay, fair enough. But now you don't feel like dating anyone because of that past? No, I mean, for a while I did. Yeah, I was like, forget it. Where you're from, by the way? Because like I'm sensing you're not my audience. With this accent, you are more of Kanan Kenny girl. You are more of a Vedas types. I say that a lot. You face that a lot. But how where you from? You're from born in I was Bangalore? born in Bangalore, yes. Okay. I've lived abroad my whole life. Which country? In Singapore for 11 years. Singapore. Oh, nice. And I went to college in the US. You went to college in the US. Oh wow. The last 6 years I've been here. Last 6 years have been very nice, cute. They never let women finish. Even during the second round, they again.
आप बताइए मैम, आप बताइए, हाउ कैन मेन बिकम बेटर बॉयफ्रेंड्स? सुन के और कम बोल समझा मैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी कभी मेरे को गाली बकती थी। मैं देखो, मेरे को ऐसा थोड़ा फेमिनाइन लड़की अच्छी लगती है। आई डोंट रियली हैव एनी प्रॉब्लम कि तुम कितने बजे घर पे जाओ, घर के बाहर जाओ, क्या कपड़े पहन के जाओ, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, मतलब बॉय स्पेस फ्रेंड्स, मतलब मेल फ्रेंड्स है। मेरे को उन सबसे फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी कंफर्टेबल। मेरा बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट रहता है कि कितने लोगों को भी आंखें तेरे पे हो, जब तक तेरी मेरे पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ना। सिंपल, हाँ, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। बस वो गाली कभी कभी इतनी गंदी बकती थी ना मेरे को। हाँ, इधर भी, हाँ, इधर का। भाई आजकल लड़कियों से डर लगता है भाई। मैं बताता हूँ आपको। एक बार हम लोग जैसे क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग, मैं एक बार पूछ रहा था कि ऐसा फिजिकल इंटीमेसी में मेरे को ऐसा लगता है तू कभी कभी एक्साइटेड नहीं रहती है। तो कहती है विवेक सिंपल लॉजिक है। मैंने कहा क्या लॉजिक है? कहती देख, तू एक्साइटेड रहता है क्योंकि तू मेरे साथ करता है। मैं एक्साइटेड नहीं रहती हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ कर रहा हूँ। सही बात है, कोई बोल रहा है ना। एंड आई अग्री टू योर पॉइंट। आई अग्री। किसी का भी लड़की का राजकुमार कभी भी ऐसा 5'2" की हाइट में बौने घोड़े में नहीं आ रहा, समझ रहे हो? किसी कोई भी लड़की मेरे को ऐसा नंगा इमेजिन नहीं कर रही कि ओहो आप लोग अभी कर रहे हो, बट मतलब अगर कर रहे हो तो मेरा बड़ा ठीक है, अगर कर ही रहे हो तो ठीक है। और मैं का ऐसा था कि ठीक है भाई, अब फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो कोई बात नहीं करेंगे। और तभी मेरा सबसे फेवरेट स्टाइल जो था वो डॉगी स्टाइल ही था, क्योंकि मेरे को उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखनी। आप समझ मैं अपना करके निकल जाता था। मैं मेरा हो गया। तुम्हारे पीठ पीछे का हुआ मुझे थोड़ा पता। तो वो इतने एक्साइटेड नहीं रहते थे फिजिकल के लिए। मैं पूरे टाइम रहता था क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक, मैं मर्द हूं, है ना। बट कभी कभी वो होता था कि एकदम ही उसको सिर्फ मैं ही चाहिए था जब उसके पीरियड्स आते थे, है ना। और वो तब मेरे पे चढ़ जाती थी कि आज तो खा जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को अब नहीं करना। कहती क्यों नहीं करना? कि मैंने कहा क्योंकि मैंने हेला, मतलब लॉन्डे सही है ना यहाँ पे आज। मैंने उसको बोला कि व्हाट इज योर एडवाइस कि हम बेटर कर सके हमारी फिजिकल इंटीमेसी को, कैसे तू फीडबैक देगी मेरे को? कहती विवेक रहन दो। मैंने कहा तू देना, मैं कैसे बेटर बॉयफ्रेंड बनूं? कहती विवेक विथ यू समटाइम्स आई फील लाइक अ सेल्फ वाटरिंग प्लांट। मैंने कहा अगली बार तू मेरे को भाई बोलना, ठीक है? तू मेरे खानदान को बोल दे। ये क्या सेल्फ वाटर, ये क्या है भाई? एक फन सेगमेंट करता हूं मैं जिधर पे आप लोग कोई भी एक टॉपिक देते हो उसके राउंड में जोक करता हूं। गवर्नमेंट बेस्ट होती है। दुनिया की बेस्ट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है सारी कर। मैं बताता हूं, मेरे को गवर्नमेंट से इतना कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सिंपल पॉइंट है कि टैक्स कम कर दो भाई, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता तुम लोग को। क्योंकि गवर्नमेंट के अराउंड यार जोक करने में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमको बस जिंदा रहना पसंद है। कोई है जो बहुत ओपिनियटेड है पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पे? एनीवन वुड लाइक टू हाथ उठाए? क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस की है जनरली रिस्पेक्ट, जैसे नितिन गडकरी सर। हाँ, नितिन गडकरी सर आई लव। यहाँ पे कोई है जो नितिन गडकरी फैन है? नहीं, आधे लोगों को पता ही नहीं। हाँ, पता है ना, लॉन्डो को पता, लड़कियों को पता ही नहीं। नितिन मैं देखता मैम कौन है नितिन गडकरी सर? यू गो गर्ल। क्या करते हैं वो? पॉलिटिक्स करते हैं। आप बताइए नितिन गडकरी को सब। ही इज इन बीजेपी। वेरी वेरी नाइस मैम। Nowadays everyone is in BJP. कांग्रेस वाले भी कुछ दिन में बीजेपी। तभी मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। मेरी ऑडियंस आर्ट्स वाली है। कोई नितिन गडकरी सर बेसिकली जो एकदम ही वो नहीं तो सुबह आके आपकी फटी रहती है कि कहाँ का रोड बन गया। देखा है ऐसे रोज सुबह आएंगे कि न्यूयॉर्क तक की सड़क बन गई है दोस्तों। एक आध दिन आता मेरे को इलॉन मस्क से पहले वो बता देंगे मार्स की सड़क बन गई है दोस्तों। फास्टैग से वीजा आ जाएगा आपका, गाड़ी में 2 लड़कियां घुस जाएंगी आपके साथ। लाइक
कोई ओपिनियन तो उस पर जोक नहीं करते हैं, ज़्यादा ओपिनियनेटेड चीज़ों पे नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स थोड़ा सा रिलीजन पे करें हम। वेरी नाइस, क्योंकि पॉलिटिक्स से सेफ एक ही चीज़ तो है, रिलीजन ही तो सेफ है अपने देश में। जहाँ पर चल रिलीजन, आप कौन से रिलीजन के हो भाई? जिसने रिलीजन बोला हिंदू, इस पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते अभी। बैंगलोर थोड़ा अजीब सा शहर है। अच्छा, कौन कौन यहाँ से बैंगलोर बॉर्न बॉट अप है? गिव मी अ चीयर। ये बस ये 3-4 लोग और 2-3, इनको इनके शहर में ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा मैंने क्या बोला, क्योंकि हिंदी में बोला ना। I'll be very honest. North Indians love Bangalore. Like, we'll not question that. This is the most beautiful city in this country without a doubt. क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा यहीं मिल रहा है। हमको प्रॉब्लम बताओ क्या रहती है कि हम बैंगलोर आने से पहले वाली रील्स देख लेते हैं। वाली देखी ना आपने, जिसमें एक ऑटो वाला एक औरत को मार रहा होता है। मेरा ये पॉइंट है, अगर इन लोग औरतों को मान रहे, मेरी तो मार ही देंगे भाई। मैं औरतों से ज्यादा वीक हूँ, ज्यादा छोटा हूँ, ज्यादा फेमिनाइन हूँ, मेरे को डर जाता। मैं बता रहा हूँ, मैं इधर पे थोड़ी फटी में ही रहता हूँ भाई। सारे नॉर्थ इंडियन थोड़े से फटी में रहते हैं, मैंने देखा है थोड़ा। मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही मेरा प्लेन लैंड करता है, मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं कैसे कन्नड़ा बोलूंगा आज। और मेरे को कन्नड़ा बोलते नहीं आती, मैं सिर्फ एक्सेंट ही पकड़ लेता हूँ। जैसे मैं जैसे ऐसे ही लैंड होता है, मैं एकदम ही तुरंत ऑटो, कोई भी ऑटो वाला हो, कैब, तुरंत कमिंग सर, कमिंग और नॉट सर, वेटिंग हियर सर एट द एयरपोर्ट सर। बैंगलोर की के साथ मैं डेट में हूँ, कमिंग मैडम, कमिंग। नन्ना नीना रे।